शब्द पूरे होने से पहले क्या जातीय उन्माद है ये? क्या एक परिवार में 5 लोगों का नरसंहार हो जाए, उस पर हम हमारी तरफ से एक शोकाभिव्यक्ति श्रद्धांजलि भी हम ना दे पाए? देखिए क्या कर रही है सरकार अभी मुझे पता नहीं है, अभी मैं मिलूंगा। लेकिन राजनीतिक दल तो सभी लोग जा रहे हैं वहाँ पर सर। ये अच्छी बात है कि पार्टी जाति धर्म से इतर हटकर सब लोग इस हत्या को नरसंहार ही मान रहे हैं। मधुबनी हत्याकांड के बाद आज करनी सेना के तमाम जो अधिकारी और पदाधिकारी हैं वो पहुंचे और आज मधुबनी के लिए निकले हैं। तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से मधुबनी के लिए तमाम जो करनी सेना के संस्थापक हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो अध्यक्ष हैं, वो यहाँ से निकल रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से मधुबनी में जो घटना घटी है और उसके बाद जिस तरह से बयानबाजियाँ शुरू हुई थी, उसके बाद से जो तमाम करनी सेना के जो लोग हैं वो काफ़ी आक्रोशित थे। और आज से जब आज करनी सेना के जो संस्थापक हैं वो यहाँ पहुँचे थे और आज मधुबनी के लिए रवाना हुए हैं। पीड़ित परिवार से मधुबनी जाकर मिलेंगे। जिस तरह से मधुबनी में के तमाम जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं वो वहाँ गई है। बात कर ले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की या अन्य दलों की, तो वो वहाँ जाकर उनके परिजनों से मिले हैं। लेकिन आज बता दें कि जिस तरह से करनी सेना, जो राजपूतों की जो करनी सेना है, जिस तरह से जो तमाम लोगों की जो हत्या हुई है वो राजपूत परिवार से आते हैं और आज करनी सेना वहाँ गई है। उनका कहना है, करनी सेना के संस्थापक का कहना है कि हम वहाँ जा रहे हैं क्योंकि आज 13 दिन हो गए हैं और 13वें है और 13वीं के दिन आज हम वहाँ जा रहे हैं। क्या कुछ उनकी कमी है प्रशासनिक तौर पर, आर्थिक मदद जो जिस तरह की जो कमी है उसको करनी सेना पूरी करने की कोशिश करेगी। लेकिन जिस तरह से बात कर ले कि बयानबाजियों का जो सिलसिला है, नवल किशोर यादव ने कहा था कि कौन करनी सेना है, इस तरह के बयान दिए थे। तो इस पर कल जो है जब आज उन्होंने कहा कि करनी सेना क्या है यह लोगों को पता है, छोटी सी संस्था है, लेकिन जो लोग ऐसे बात बोलते हैं उसका जीभ चुप कराने में करनी सेना सक्षम है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से मधुबनी में यह घटना घटी है उसके बाद से बिहार की सियासत में काफ़ी उछल पुथल हुआ है। तमाम राजनीतिक पार्टियां आमने सामने और बयानबाजियों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। क्या कुछ कह रहे हैं करनी सेना के संस्थापक, सुनिए उनके पूरे बयान। इतने बड़े नरसंहार की 13वीं हम संवेदनाएं प्रकट करने के लिए हम नहीं चाहते कि इस तरह की घटना, मतलब ये घटना है जो ही बहुत ज़्यादा है, इसकी पुनरावृत्ति का तो कभी सोच ही नहीं सकते। परिवार को क्या ज़रूरत है, परिवार क्या कमी महसूस करता है, हमारी उपस्थिति न होना अगर महसूस करता है, हम उसके लिए वहाँ पर उस परिवार के सामने जो भी सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर, प्रशासनिक तौर पर जिस तरह के भी परिवार को ज़रूरत है, एक ज़रूरत तो अभी ये जो घायल है इसी को है, यहाँ से एयरलिफ्ट कर लिया जाए इस बच्चे को जिसकी गोली लगी हुई है। देखिए सरकार करेगी नहीं करेगी, क्या करेगी, वो करवाने के लिए श्री राजपूत करनी सेना एक बहुत छोटी संस्था है पर थोड़ी है। सर आपको नहीं लगता है कि सरकार परिवार को मदद करने में आज 13 दिन लगाई, अभी कुछ मदद नहीं पहुंचा होंगे? देखिए क्या कर रही है सरकार अभी मुझे पता नहीं है, अभी मैं मिलूंगा। लेकिन राजनीतिक दल तो सभी लोग जा रहे हैं वहाँ पर सर। ये अच्छी बात है कि पार्टी जाति धर्म से इतर हटकर सब लोग इस हत्या को नरसंहार ही मान रहे हैं। बीजेपी के भी कई नेता का नाम आ रहा है सर, परिवार वाले ही आरोप लगा रहे हैं। जो भी है भुगतेगा, जो भी जिस पार्टी लाइन से इतर हटकर जो भी है वो भुगतेगा। लेकिन बीजेपी के लोग जिस तरह बयानबाजी कर रहे हैं करनी सेना के बारे में, अब देखिए यूं करते रहते हैं। अब ऐसे बयान तो अभी कोई यादव जी कुछ कह रहे थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि भाई ऐसे आदमियों की तो जीभ चुप करने के लिए करनी सेना बहुत सक्षम है। शब्द पूरे होने से पहले क्या जातीय उन्माद है ये? क्या एक परिवार में 5 लोगों का नरसंहार हो जाए, उस पर हम हमारी तरफ से एक शोकाभिव्यक्ति श्रद्धांजलि भी हम ना दे पाए? अब अगर आपकी बात नहीं है जी, इस घटना को आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए जो कुछ भी हुआ बहुत दुखद है, अमानवीय है। बिल्कुल रणविजय जी जो कह रहे हैं कि इससे ज्यादा और कुकृत्य कोई नहीं किया जा सकता। ये जातीय उन्माद क्या है, क्यों है?
बहुत से लोग उसमें बहुत तरह तरह के मुलजिम हैं उसमें। ठीक है, वो एक परिवार के लोग खत्म हो गए। अगर वही बोलिए इधर उधर लग के अगर किसी दलित के भी लग गई होती तो। लेकिन टारगेट तो दलित को नहीं किया गया था। देखिए, ये मैं कहना चाह रहा हूं कि जिस परिवार को इस तरह से कत्ल किया जाता है उसकी सबसे हद से ऊपर जाकर ऐसी सजा दी जानी चाहिए। अभी भी पूरे गिरफ्तार नहीं है। सरकार के अगर हाथ कहीं पर बंधे हुए हैं तो राजपूत करनी सेना को परमिशन दे दीजिए, हम गिरफ्तार भी कर लेंगे, सजा भी। सरकार कह रही है कि पुलिस अपना काम करे, क्या आप लोगों को पुलिस पे भरोसा नहीं है? देखिए, अभी परिवार वालों से मिलने दीजिए। सरकार क्या क्या कह रही है, बहुत चीजें कहती रहती है। सरकार तो ये भी नहीं चाहती होगी कि शायद हम यहाँ क्यों हैं। बहुत लोग नहीं चाहते होंगे कि हम यहाँ क्यों हैं, पर उसके बाद भी हम हैं क्योंकि एक राजपूत समाज की छोटी सी संस्था है, एक बड़ा रूप दिया है सामाजिक युवाओं ने मिलकर। युवाओं का एकमात्र सबसे बड़ा संगठन है आज दिन देश में। 23 लाख के आसपास सदस्य हैं। जो मुख्य आरोपी हैं जी, वो रावण सेना की नुमाइंदगी करते हैं और करनी सेना, इस तरह की निजी सेनाएं जो हैं, क्या ये जातीय जो संघर्ष है, विद्वेष है, उसको बढ़ाएंगी या खत्म करेंगी? मुझे पता नहीं है जो मुलजिम है वो क्या करते हैं। अगर वो रावण है तो ये उनकी मर्जी है। एक मातेश्वरी का एक रूप है करणी माता, हमारे वहाँ देशनोक में जो सफेद चूहे वाला है, हमने उसके नाम से एक संस्था का गठन कर रखा है क्योंकि युवाओं की है इसलिए थोड़ी सी एग्रेसिव दिखती है। पर जिस अनुशासनात्मक तरीके से हमने पिछले अगर 10-12 जो हमारे कुल 14 साल की हमारी उम्र है, 14 साल में जो क्रियाकलाप हैं, जिसमें दो ही देख लीजिए, आरक्षण आर्थिक आधार पर, शेड्यूल कास्ट वाले मामले में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को पलट के सरकार ने किया वो, और बदलाव, इस 3 मामले में जोश था, होश भी था, थोड़ा बहुत आक्रोश भी था। उसके बावजूद भी एक भी इस तरह का कोई मुकदमा 307 का दर्ज नहीं हुआ है, एक भी। इसलिए अब अलग अलग दल के लोग वहाँ जा रहे हैं। ये बड़ी चीज है, ये बड़ी चीज है। मैं एक बात पूछ जी रहा जी हूँ। जी, राजद के साथ जाते हैं तो सुनील कुमार सिंह जाते हैं जो राजपूत नेता हैं, सरकार की तरफ से जाते हैं तो नीरज कुमार बबलू जाते हैं। किसी राजपूत नेता का ही वहाँ जाना क्या कुछ संकेत नहीं करता है? सबसे पहले रणविजय जी मैं आप हमारे लोग को- संरक्षक भी है, आशीर्वाद दे रहे हैं अभी। है ना, ब्रीफ कर दूं कि आज उस परिवार में उनकी 13वीं है, तो हम लोग सारे लोग, हमारे गार्जियन जो है, ये भी सब लोग हम आज जमा हुए हैं और वहाँ जा रहे हैं, वहाँ 13वीं में उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और जो भी क्रिमिनल है उनका कोई जात धर्म नहीं होता है, क्रिमिनल क्रिमिनल होते हैं। तो आपने सबसे पहले बताया कि कौन रावण सेना और ये सब, इन सब चीज़ों से कोई हमारा कोई भी ये नहीं है। क्रिमिनल क्रिमिनल होते हैं। और मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, विकास पुलिस जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके द्वारा लगातार डीजीपी से बात करना, प्रेशर देते हुए कुछ आरोपी अरेस्ट हो गए हैं और जो मुख्य आरोपी है वो भी अरेस्ट हो गए हैं। ये बहुत ही अब, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है कि स्पीडी ट्रायल करके, तो आज हम लोग उनके आवास पे जा रहे हैं। उनके परिवार के द्वारा जो भी और जो उनके द्वारा जो कष्ट बताया जाएगा उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि उनकी बातों को मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का और उनकी समस्याओं को सॉल्व, माने जल्द से जल्द पूर्ण हो जाए। जो लोग उनके एक जो गोली से लगे हुए जो हॉस्पिटल में एडमिट है उनके लिए अच्छा प्रबंध हो जाए। बाकी विशेष जो है वो कल आने के बाद जो है आप लोग माध्यम से परिवार एक सवाल लास्ट है। आप जदयू से हैं, नीतीश जी पहले इस घटना को बताया कि ये पुलिस का मामला है, पुलिस देखेगी, हम इसमें कुछ नहीं जानते हैं, इसके लिए शासन जिम्मेवार नहीं है। लेकिन जब वो अरेस्ट हो जाता है अपराधी, तो ये अपनी उपलब्धि बताते हैं कि हमारे दबाव से हुआ। कहा यह जाता है कि अगर तेजस्वी यादव वहाँ नहीं जाते तो इतना प्रेशर नहीं बनता और ये गिरफ्तारी नहीं होती। आपका क्या कहना है? देखिए, इसको तो सीधी ऐसे भी सीधी बोल बात बोल है। करा जा सकता है कि अगर हमारा यहाँ अनाउंस नहीं होता तो नहीं होते। देखिए, तो अब ये सीधी सी बात है सरकार भाई, ने यहाँ कर के दिया है। मुखिया है, सरकार यहाँ ने के कर दिया मुख्यमंत्री है। है, तो जो भी एक्टिविटी होती है वो उनके द्वारा ही होती है ना। तो उनका प्रेशर था
वो लगातार बातचीत कर रहे थे, इस कार्य के लिए वो लगातार लगे हुए थे, और उसी का नतीजा है कि जितने लोग वहाँ पर अरेस्ट हो गए। और हमें पूरा उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि स्पीडी ट्रायल कोर्ट के द्वारा उनको जल्द से जल्द कड़ी सजा देने का बिहार प्रावधान किया सरकार के जाएगा। मंत्री कहते